Hello students, hope you are doing well in this lockdown period, clear? I myself engineer Avinash Mishra, your favorite ABM sir, clear? Today we are going to start our lecture 6 that is on linear inequality in one variable. Hope you have already gone through the last 5 videos, clear? अगर आप 5 videos नहीं देखे हैं, 5 lecture जो मैं already provide कर चुका हूँ, please go and visit my channel and also watch that वीडियोस केयरफुली, अच्छे से चीज को समझिए बिकॉज इनइक्वालिटी के बारे में हम लोग अच्छे से उस 5 लेक्चर्स में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। देखिए हम लोग हार नहीं मानने वाले हैं बच्चों, हमको करना है, जैसे भी करके करना है। देखिए इसको एक मेहनत है, हार्डवर्क है, कॉन्फिडेंस रखना कि करना है। देखिए हर चीज नेगेटिव नहीं लाना है अंदर में, हमको नेगेटिव नहीं करना है। देखिए यू ऑल आर द इंस्पिरेशन ऑफ आवर्स, क्लियर? अगर आप लोग पढ़ोगे तभी तो हम लोग अच्छे से पढ़ाएंगे, अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग कैसे पढ़ाएंगे? मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज को अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, आप अच्छे से पढ़िए, डोंट चीट योरसेल्फ। आप चीट मत करिए कि वीडियो को सिर्फ ऑन किया और उसको बंद कर दीजिए, नहीं तो लाइक मार दीजिए, डिसलाइक मार दीजिए। ऐसा करने से कुछ फायदा नहीं है। इसमें क्या होता है, हम लोग का मोरल डाउन होता है और हम लोग आपको अच्छे से पढ़ा नहीं सकते हैं। तो आप अगर हम लोग के साथ कमेंट सेक्शन में डिस्कशन करेंगे, लाइक्स मारेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो तभी क्या होगा ना, हम लोग के अंदर में एक इंटरेक्शन होगा। तो अगर इंटरेक्शन होगा तो हम लोग अच्छे कॉन्सेप्ट में बिल्डअप कर सकते हैं। और देखिए कॉन्सेप्ट जितना बिल्डअप करेंगे तभी जाके अच्छे से मैथमेटिक्स को हम लोग लर्न कर सकते हैं। अगर मैथमेटिक्स जानना है तो पहले मैथमेटिक्स के बारे में सोचना पड़ेगा, मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे जानना पड़ेगा और उसको डेली लाइफ में यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। ये चीज को आप दिमाग में रख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। होप यू ऑल आर डेफिनेटली मेरे बात को फॉलो करेंगे। और आज हम लोग लेक्चर 6 में क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन करने वाले हैं वन वेरिएबल का, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं आपका एवरी प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, सारा चीज कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व सेक्शन में आ चुके हैं। और लेक्चर 5 पे भी मैं कुछ आप लोगों को क्वेश्चन दिया था। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर ऑल डाउट्स, क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द क्लास, क्लियर? सो यहां पे क्या देगा ना, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए पूछेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद वन क्वेश्चन दैट इज सॉल्व 3x + 5 greater than 3x + 5 greater than, सपोज आपको दिया है 13, 3x + 5 greater than 13 फॉर ऑल, यहां पे आपको मेंशन कर रहा है फॉर ऑल। फर्स्ट बिट दे दिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेकंड बिट दे दिया x बिलोंग्स टू होल नंबर, थर्ड बिट दे दिया आपको x बिलोंग्स टू एन इंटीजर, फोर्थ बिट दे दिया आपको x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्लियर? तो रियल नंबर मतलब क्या होता है, इंटरवल फॉर्म में सजा के लिखना और नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। नेचुरल नंबर सिर्फ 1 2 3 4 इसी में आंसर को देना है। होल नंबर 0 1 2 3 4 एंड इंटीजर्स ऑल नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। तो लेट्स फर्स्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा आप पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इंप्लाइज देके सॉल्व करेंगे। तो 3x यहां पे रहेगा, तो +5 इधर है, मैं उस तरफ ले लूंगा, तो ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन सिंबल है, 13 - 5। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 3x greater than 13 - 5 8 हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, देखिए x greater than 8/3, x greater than आपका क्या आ गया 8/3। और ये जो 8/3 आपका अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 3 2 6, 2 पॉइंट दे दिया 2, तो 2 20 3 6 18, फिर 2.66 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। तो यहां पे मेरा आंसर आ गया आपका x greater than 2.66, तो 2.66 से ज्यादा होने वाला, तो उसको नंबर लाइन में मैं पहले रिप्रेजेंट कर देता हूं। देखिए यहाँ पे 2.66 8/3 इस तरफ रहेगा, सपोज दिस इज माय 8/3 और यू कैन अप्रोक्सीमेटली से दैट 2.66, बट दिस इज ए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, मतलब ओपन इंटरवल रहने वाला है, तो दिस इज ओपन साइन दे दिया मैंने। और ग्रेटर देन मतलब एक्सट्रीम राइट हैंड को जा रहा है, मतलब इनफाइनाइट है, तो ये आपका आंसर होने वाला है, यहां से यहां तक जाने वाला है। तो दिस इज नंबर लाइन कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट बिट में आपको सॉल्व करने के लिए दिया है व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर आपका x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तब आपका आंसर क्या होने वाला है, तो सॉल्यूशन आपका आने वाला है नेचुरल नंबर। देखिए 2.66 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, और उससे पहले भी हम नहीं जा सकते, तो 1 2 विल बी रिजेक्टेड हियर। तो 2.66 के बाद क्या नेचुरल नंबर आता है, 3 आता है, तो 3 विल बी वन ऑफ द सॉल्यूशन, देन 4 विल बी वन ऑफ द सॉल्यूशन, 5 विल बी वन ऑफ द सॉल्यूशन, 6 विल बी वन ऑफ द सॉल्यूशन, बट वी डोंट हैव द लास्ट वन, तो इसको हम लोग ऐसे लास्ट तक लिखते हैं। सेकंड बिट देखिए
when x belongs to आपका है क्या, x belongs to आ जाएगा w। देखिए सेम चीज है, होल नंबर 0 1 2 3 4 वही चीज, सेम एज द आंसर, यही आंसर के साथ सेम रहेगा 3 4 5 डॉट 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 ऐसा ही रहेगा। व्हेन थर्ड बिट के लिए हम लोग चलेंगे व्हेन x belongs to आपका चला जाएगा क्या, इंटीजर सेट्स z। सो वहां पे भी आंसर देखिए, इंटीजर में तो नेगेटिव, देखिए नेगेटिव में कुछ भी नहीं है, 2 के बाद नेक्स्ट इंटीजर 3 होता है, सो 3 4 5 देखिए ये मेरा सारा आंसर आ रहा है। सिर्फ 3 है, सिर्फ 4 है, सिर्फ 5 है, उसके 3 एंड 4 में जो अंदर में वो आने वाला नहीं है इस सब चीज में। लेकिन जब रियल नंबर कॉन्सेप्ट को चले जाएंगे नंबर 4, व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर क्या हो जाएगा, x क्या आया यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन 2.6 और x इज ग्रेटर देन 8/3 आया हुआ है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 8/3 कॉमा इनफाइनाइट। मैं जैसे आप लोग को बताया था x ग्रेटर देन a से पूरा बड़ा, जैसे मैं पूरा ऐसा लगा रहा हूं, a से पोजीशन से पूरा मेरा ह्यूज राइट हैंड पॉइंट, दैट इज एक्सट्रीम राइट हैंड पॉइंट, दैट इज इनफाइनाइट। और 8/3 यहां पे देखिए स्ट्रिक्ट है तो ओपन इंटरवल, इनफाइनाइट इज ऑलवेज एन ओपन इंटरवल, so this is my answer, x belongs to 8/3 to infinite. Hope you have understood this question. Please note down it carefully, clear, by pausing the video. Another question that is solve x by 3 greater than x by 2 plus 1. Clear? So let's solve this question. देखिए इस क्वेश्चन को देखिए कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि नेचुरल नंबर करना है कि होल नंबर करना है कि इंटीजर करना है कि रियल नंबर करना है, तो बाय डिफॉल्ट ही रियल नंबर में ही सॉल्व करना है, मतलब इंटरवल फॉर्म में इसको आंसर लिखना है और नंबर लाइन ड्रॉ करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा। तो x/3 इज ग्रेटर देन x/2 प्लस 1, तो अभी हम लोग नॉर्मली इसको सॉल्व करेंगे, x/3 वैसा रहने देते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम चला जाएगा 2, तो अगर ये x रहेगा प्लस 2 हो गया। तो अभी देखिए x/3 ग्रेटर देन x प्लस 2/2, तो ये देखिए हम लोग अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर मेरा a/b ग्रेटर देन c/d है, और एक चीज आप याद रखिए, अगर मेरा तो a/b ग्रेटर देन c/d है, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं a इंटू डी इज ग्रेटर देन bc इफ बोथ b, d इज ग्रेटर देन 0। अगर दोनों b, d क्या है, पॉजिटिव नंबर होंगे, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, और ये सब रियल नंबर है, आप याद रखना, b, d रियल नंबर रहेगा, वेरिएबल नहीं रह सकता, b, d आर रियल नंबर नॉट वेरिएबल, रियल नंबर नॉट वेरिएबल, वेरिएबल रहने से हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा ना, सोल्यूशन लॉस कर लेंगे। तो AD ग्रेटर देन BC हो गया। अगर ये दोनों नेगेटिव होता, क्लियर, तो क्या होता, इनइक्वालिटी रिवर्स कर लेता, AD लेस देन BC हो जाता। ये B और D कोई भी एक अगर नेगेटिव है, तो कोई भी एक नेगेटिव है, तो ये अब क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाता। तो यहाँ पे देखिए 3 2 बोथ आर पॉजिटिव, सो नो नीड टू बी वरीड, तो हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2x, पहले देख लेना डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं है, इट्स ओके, हम लोग लास्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल रहेगा उसको कैसे सॉल्व करना है, क्लियर। सो अभी 2x हो गया ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 6 हो गया, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू x 3x, 3 इंटू 2 6 हो गया, तो ये क्या हो गया अभी 2x माइनस 3x ग्रेटर देन 6, तो 2x माइनस 3x इज व्हाट, माइनस x ग्रेटर देन 6। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव नंबर, तो माइनस x तो नहीं रख सकता, आई हैव टू मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर इन बोथ साइड्स, तो व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर इन द इनइक्वालिटी ऑलवेज रिवर्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, x लेस देन माइनस 6। तो सिंपली आपका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट कॉमा माइनस 6, माइनस इनफाइनाइट इज ऑलवेज ओपन माइनस 6। ये क्यों होगा, मैं रूल आप लोग को दिया हूं, माइनस x लेस देन a लेस देन a, मतलब a यहां पे रहेगा एक्सट्रीम राइट में, और यहाँ पे लेस देन एक्सट्रीम लेफ्ट क्या है, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा हमेशा, तो क्यों, ये माइनस 6 से छोटा है, तो अगर नंबर लाइन में इसको हम लोग रखेंगे तो माइनस 6 विल बी हियर and this is always open because I have taken here open sign, strict inequality, and this is your minus infinite, and this is your answer. Hope you have understood this question clearly. Please note down it carefully, very important, which is very important, please note down it. Okay, move to the next question. Solve 3x plus 5 less than equal 5x minus 8 open 5 plus 1. So let's solve this question. This is 3x plus 5 ऐसा रहने देते हैं, लेस देन इक्वल ये रहा, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 5 पहले, 5 ले लिए एलसीएम, तो दिस इज 5x minus 8 और 5 plus 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 into 1 plus 5, तो सिंपली ये हो गया। अभी 5 देखिए डिनोमिनेटर में है, ये पॉजिटिव नंबर है एज वेल एज नॉट ए
वेरिएबल। तो सिंपली वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई इट। तो अगर मैं 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये बन जाएगा 15x प्लस 25 लेस देन इक्वल, ये हो गया 5x माइनस 8 प्लस 5 क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। क्लियर। तो सिंपली अभी 15x minus 5x less than equal -3 minus 25. So 15x minus 5x that is 10x less than equal -28. तो सिंपली देखिए यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो जब भी मैं उस तरफ लेके डिवाइड करूंगा देयर विल बी नो चेंज। क्यों, हम लोग पढ़े थे व्हेन अ नेगेटिव नंबर डिवाइड्स इन बोथ साइड्स व्हाट, इनइक्वालिटी रिवर्स। बट यहाँ पे तो पॉजिटिव नंबर लेकर मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है। x लेस देन इक्वल -28 अपॉन 10 which is approximately or which is equals to -2.8। तो सिंपली हम इसको अभी लिख सकते हैं x belongs to as previous concept, this is -2.8 से पूरा राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड क्या हुआ, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड हो गया माइनस इनफिनिट। माइनस इनफिनिट इज ऑलवेज ओपन और यहाँ पे -2.8 लिख सकते हैं या -28/10 लिख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी, तो पुट ए क्लोज इंटरवल ओवर हियर। सो लेट्स ड्रॉ द नंबर लाइन। तो अगर नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला सपोज -2.8, तो लेकिन दिस इज क्लोज, तो क्लोज इंटरवल ऐसे करेंगे -2.8, तो ये चला जाएगा माइनस इनफाइनाइट में। तो दिस वुड बी योर आंसर व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन इट केयरफुली। Understood the last problem. Next move to the another question, that is solve half of 3 upon 5x plus 4 greater than equal to 1 upon 3x minus 6. Clear. So whenever we are going to solve this one, in the same procedure we would follow here. So 1 upon 2 will be there. So let's take the LCM here. 5 you have to take the LCM. After taking 5, this would be 3x plus 5 into 4, that is 20. Clear. Greater than equal to 1 upon 3 into x minus 6. So don't be too worried about this. अभी देखिए ये 2 into 5 क्या हो गया, 10 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 upon 10 into 3x plus 20 is greater than equal to 1 upon 3 into x minus 6। अभी देखिए दोनों साइड में क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं देयर विल बी नो प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम होने का वहां पे चांसेस नहीं है। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सिंपली अगर मैं 3 को इसमें मल्टीप्लाई करता हूं 3 into 3x plus 20 और उस तरफ क्या ले लूंगा 10 whole into x minus 6। क्लियर। तो 3 into 3x क्या हो गया 9x plus 60 greater than equal to 10x minus 60। तो अभी क्या हो जाएगा 9x minus 10x greater than -60 था, ये +60 उस तरफ चला जाएगा तो ये भी हो जाएगा -60। तो यहाँ पे क्या हो गया 9x minus 10x that is -x greater than equal to -120। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है, देखिए -x greater than equal to -120 हो गया। तो डोंट कॉट नेगेटिव नेगेटिव, ऐसा मत करना है, मैं आप लोगों को बताया था ये ऑलरेडी। -x greater than -2, इसका मतलब क्या होता है, x greater than अगर 2 लिख देगा माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फॉल्स कहलाएगा। ये क्या बन जाएगा, फॉल्स कहलाएगा। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर -x greater than -2 है तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x less than 2 हो जाएगा। सिंपली इनइक्वालिटी रिवर्स कर लेगा। तो इसी हिसाब से ये क्या बन जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 120। तो देखिए दोनों साइड में नेगेटिव था, तो -1 मल्टीप्लाई करो तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द कांसेप्ट x बिलोंग्स टू 120 इज द लास्ट पॉइंट, मतलब हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम तो ये इस तरफ रहेगा और मिनिमम पॉइंट वुड बी द माइनस एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पॉइंट। माइनस इट इज ऑलवेज ओपन एंड यहाँ पे देखिए स्लैक इनइक्वालिटी गिवन है, तो पुट ए क्लोज इंटरवल। तो अभी इसको नंबर लाइन में से जाकर कर देंगे। तो नंबर लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो दिस वुड बी 120 इस तरफ रहने वाला है और यहाँ पे क्या रहेगा -इनफिनिटी। तो दिस वुड बी योर आंसर। प्लीज नोट डाउन इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। क्लियर, प्लीज नोट डाउन इट। देखिए जब भी हम लोग कर रहे क्वेश्चन आप उसी साथ ही नोट डाउन करते रहिए। डोंट चीट योरसेल्फ कि मैं बाद में लिख लूंगा। पॉज करिए वीडियो को और उसको नोट डाउन करते रहिए। डोंट चीट योरसेल्फ स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, डोंट चीट योरसेल्फ। Move to the next question, students. Solve 2x minus 1 upon 3 less than equal 3x minus 2 upon 4 minus 2 minus x upon 5. Is it clear? So let's take the LCM in the right hand side. So 2x minus 1 upon 3 will be there. So here the LCM will be 4 5, that is 20. The 4 5 LCM would be 20. Clear? So 20 upon 4, that is 5. So 5 would be multiplied over here. So 5 into 3x minus 2. 20 upon 5, that is what? 4. So minus 4 into 2 minus x. Is it clear? So simply
2x minus 1 upon 3 less than equal 5 into 3x, that is 15x minus 10 minus 4 into 2, that is minus 8 minus minus plus, that is 4x upon 20. Is it clear? Now just see, बोथ आर पॉजिटिव. अगर भी ये नेगेटिव होता तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस साइन को इसमें मल्टीप्लाई कर देते और हमेशा डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना देते. तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहने से कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग. क्लियर? डिनोमिनेटर को हमेशा पॉजिटिव ही रखना, नेगेटिव कभी भी मत रखना. कोई भी रियल नंबर हो उसको हमेशा पॉजिटिव ही रखना. क्लियर? और देखिए बच्चे, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग इसको नोट करते रहिए, क्वेश्चन खुद बनाते रहिए. डोंट चीट योरसेल्फ. देखिए आपको लग रहा होगा कि हम लोग तो नहीं देख पा रहे हैं, टीचर्स को क्या पता चलेगा कि हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. लेकिन देखिए ये एक मोटिवेशन रखना पड़ेगा. यू ऑल आर द इंस्पिरेशन ऑफ योरसेल्फ, और आपके वजह से हम लोग इंस्पायर्ड होते हैं. तो यू ऑल आर द इंस्पिरेशन ऑफ आवरसेल्व्स आल्सो. प्लीज डोंट चीट योरसेल्फ. देखिए हमें तो झूठ बोल सकते हैं कि हाँ मैं देख रहा हूं, मैं कर रहा हूं, लेकिन आप खुद को झूठ बोल सकते हैं क्या कि आप नहीं कर रहे हैं कि कर रहे हैं? खुद को झूठ नहीं बोल सकते हैं. तो प्लीज नोट डाउन एवरीथिंग व्हाट वी आर teaching you. Clear? Simply multiply. So 20 into 2x, that is 40x. 20 into minus 1, that is minus 20, less than equal, let's multiply 3 into 15, that is 45x minus 30 minus 24, then 3 into plus, that is plus 12x. Clear? So simply you take over everything, 40x minus 45x minus 12x. Is it clear? I have taken all the x to the left side, so 40x minus 45x minus 12x less than equal minus 30 minus 24, that is minus 54, and minus 20 will become plus 20 over here. Clear? So 40x minus 40 minus 5x minus 12, that is minus 17x minus 17x less than equal, this is minus 54 plus 20, that is minus 34. Is it clear? So here a negative number, so we need to multiply a negative sign, or we have to divide. Whenever we divide a negative number in the right hand side, what would happen? Inequality reverses. So simply what would happen here? X greater than equal to minus 34 upon minus 17. So minus minus cancel out, so under 2. So this is x greater than equal to 2. This would be your answer. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x belongs to 2 is the left hand point. So 2 is close because your slack inequality is given and the extreme right point is infinite. This is your answer. So उसको हम लोग नंबर लाइन में सजा देंगे. तो क्या होगा? 2 इस तरफ रहने वाला है. This is to देखिए हर आंसर में नंबर लाइन करना मैंडेटरी है, otherwise you will not get the mark. And these are very very important. Clear? और देखिए अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसको करके क्या फायदा, क्लास 12 में एक चैप्टर है LPP जिसमें हम लोग को लिनियर इनइक्वालिटी, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल अच्छे से समझना पड़ेगा. वो सब इंपॉर्टेंट है और आगे जाके इस सब कॉन्सेप्ट एंट्रेंस में हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं. तो प्लीज नोट इट डाउन और केयरफुली इसको करते रहिए. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट up to so far. Clear? So next move to the next question. Clear? Okay, next move to a one question, that is Ram needs a minimum of 360 marks in 4 tests in a mathematics course to obtain A grade. In his first 3 tests he scored 88, 96 and 79 marks. What should he score be in the 4th test so that he can make A grade? Clear? क्वेश्चन अच्छे से समझिए, वीडियो को पॉज करके 5 बार क्वेश्चन को पढ़िए. देखिए तो ये वर्ड प्रॉब्लम हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ड प्रॉब्लम में कुछ ट्रिक्स मैं बताता हूं आपको. देखिए हमेशा वर्ड्स प्रॉब्लम में क्वेश्चन करना, क्या पूछा है, व्हाट कहां पे है, वेयर इज व्हाट, उसको हमको एक्स पकड़ना है. समझ में आया? ये ट्रिक्स याद रखिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? तभी आराम से सारा क्वेश्चन करेंगे. व्हाट कहां पे है क्वेश्चन में, उसको हमको क्या पकड़ना है, एक्स पकड़ना है, और फाइंड आउट करना है मिनिमम दिया है क्वेश्चन में या एटलीस्ट दिया है. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब भी मिनिमम एटलीस्ट दिया रहेगा तो हम कौन सा सिंबल यूज करने वाले, मिनिमम मतलब उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता. मतलब जब मैं इसको लिखूंगा तो मिनिमम मतलब ऐसा सिंबल रहेगा. सपोज मिनिमम एटलीस्ट एम है तो हमेशा सिंबल ऐसा रहने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ग्रेटर देन इक्वल टू एम. यहाँ पे देखिए मिनिमम और एटलीस्ट एम और देगा ग्रेटर देन इक्वल टू एम. ऐसे भी दे सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू
ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। अगर सिर्फ ग्रेटर देन क्वेश्चन में मेंशन है तो इक्वल साइन नहीं रहेगा। क्लियर? तो ये ऐसा रहने वाला है। अगर क्वेश्चन में दिया है मैक्सिमम, देखिए ये चीज को अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम और एटमोस्ट एम दिया है। क्लियर? मैक्सिमम और एटमोस्ट एम, उसका मतलब क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू एम। इसका मतलब वो सबसे ज्यादा है, उससे और ज्यादा नहीं हो सकता। दैट इज द फाइनल वन, दैट इज द मैक्सिमम वन। क्लियर? लेस देन इक्वल टू एम, तो ये सिंबल आपको याद हो गया। तो अगर सिर्फ लेस देन देगा, सिर्फ लेस देन एम दिया रहेगा, सिर्फ लेस देन एम है तो उसको कैसे लिखेंगे? सिर्फ ऐसा लिखना है। सिर्फ ग्रेटर देन एम देगा, सिर्फ ग्रेटर देन एम। क्लियर? सिर्फ देगा ग्रेटर देन एम तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? सिंपली इसको लिखने वाले हैं हम लोग ऐसे, बस और कुछ नहीं है। क्लियर? ओके, तो ये सारा चीज को नोट डाउन कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। देखिए जिसमें व्हाट दिया गया, जिसको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है उसको एक्स पकड़ना। देखिए व्हाट प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आएगा आपके एग्जामिनेशन में। क्लियर? तो अच्छे से इस चीज को समझ लेना है। तो व्हाट प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट, सो राम नीड्स मिनिमम जो दिया है, तो यहाँ पे क्या दिया? देखिए मिनिमम दिया गया है, तो क्या दिया गया है? मिनिमम ऑफ 360 मार्क्स। तो मिनिमम मतलब एटलीस्ट ऑफ 360 मार्क्स, ये हो गया। तो यहाँ पे फिर व्हाट को ढूंढेंगे। व्हाट कहां पे है? देखिए व्हाट शुड हिज स्कोर बी इन द फोर्थ टेस्ट। तो यहाँ पे लेट एक्स पकड़ना है तो लिख लेंगे लेट राम शुड स्कोर, लेट राम शुड स्कोर, लेट राम शुड स्कोर। ये सब लिखना मैंडेटरी, अगर नहीं लिखेंगे मार्क नहीं मिलेगा आपको। लेट राम शुड स्कोर एक्स मार्क इन हिज फोर्थ टेस्ट, इन हिज फोर्थ टेस्ट। और ज्यादा लिखने का कुछ जरूरत नहीं है, इन हिज फोर्थ टेस्ट। क्लियर? सो गिवन लिखेंगे, गिवन, और लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन। तो क्या है यहाँ पे मेरा? 88, 96, 79 प्लस x, बिकॉज मिनिमम ऑफ 360 मार्क को स्कोर कर रहा है। तो फोर्थ टेस्ट में कितना स्कोर? तो गिवन, तो मैं लिखूंगा तो 88 फर्स्ट टेस्ट में लिखा है, प्लस फिर हो जाएगा 96, प्लस हो जाएगा 79, थर्ड हो गया, फोर्थ में x है। तो ये क्या होगा? अभी मिनिमम है। मिनिमम के लिए मैं आपको क्या बताया था? ग्रेटर देन इक्वल टू m सिंबल यूज करेंगे। सो ग्रेटर देन इक्वल टू m कितना है हमारा? m यहाँ पे 360, दिस इज आवर m। तो 360, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 360। तो अभी हम लोग सॉल्व कर देंगे। 88 प्लस 96 प्लस 79 कितना होता है हम लोग का? 8 प्लस, देखिए ऐसे हम लोग डायरेक्ट वन लाइन एडिशन करेंगे। 8 प्लस 6 कितना? 14, 14 प्लस 9 दैट इज कितना हो गया? 23। तो 23 हो गया। 23 मतलब 3 विल बी देयर, 2 विल बी द कैरी ओवर। 2 8 10 19, 19 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 26। तो ये हो गया हमारा 263 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 360। तो सिंपली हमारा x आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 360 माइनस 263। तो सिंपली वी गॉट द आंसर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 360 माइनस, तो 10 माइनस 3 दैट इज 7। दिस इज नाउ 5, 5 माइनस 6, 5 नहीं हो सकता, तो सिंपली 1 विल बी द इगन कैरिएबल दैट इज 15 प्लस 97। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया? 97। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग के आंसर क्या आ रहा है? 97 टू इनफाइनाइट। बट एक क्वेश्चन का मार्क कितना होता है? तो ही शुड स्कोर ग्रेटर देन 97। तो सिंपल यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि क्वेश्चन में ये आउट ऑफ कितना रखे हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन देता ही स्कोर्ड आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 88, 96, 79, तो यहाँ पे मिनिमम 97 मैक्सिमम 100 ही होता, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ पे देखिए आउट ऑफ क्वेश्चन कुछ भी नहीं दिया है, हमको दिया सिर्फ मिनिमम 360 और एग्रीगेट चाहिए। तो सिंपली राम शुड स्कोर, तो लास्ट को कंक्लूजन लिखेंगे हम लोग, राम शुड स्कोर, राम शुड स्कोर, राम शुड स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 97 टू ऑब्टेन ग्रेड ए। समझ में आया? राम शुड स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 97 इन हिज फोर्थ टेस्ट, इन हिज फोर्थ टेस्ट। देखिए कभी भी इसको आप नेग्लेक्ट मत करना, कंक्लूजन लिखना मैंडेटरी होता है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द मार्क। टू 97 इन हिज फोर्थ टेस्ट टू ऑब्टेन
ग्रेड 8 टू ऑफ 10 ग्रेड है, तो आप लोग को पूरा फुल मार्क मिल जाएगा। दिस इज अ क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन इट बाय पॉजिंग द वीडियो, प्लीज नोट डाउन इट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of three consecutive integers must not be more than 12. What are the integers? So what are the integers? What किसमें integers? तो हम लोग let किसको पकड़ेंगे? integers को पकड़ेंगे। तो सिंपली लिखेंगे let the integers be क्या क्या होगा? 3 consecutive। तो मैं पहला वाला x लिया, तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? x प्लस 1 हो सकता है, नहीं तो x माइनस 1। तो हम लोग नेगेटिव में क्यों जाएंगे? पॉजिटिव में ही चलते हैं। x प्लस 1 एंड x plus 2. Let's the integers be x plus 1 and x plus 2. This is given. तो क्वेश्चन में given क्या है? देखिए यहाँ पे the sum of three consecutive integers must not be more than, the sum of three consecutive integers must not be more than, तो 12 से ज्यादा नहीं होगा। मतलब क्या होगा? 12 is the maximum one, बट ये तो नहीं बोला कि 12 नहीं हो सकता, तो 12 भी हो सकता है, तो लेस देन इक्वल एट मोस्ट दे दिया। तो सिंपली व्हाट वी गॉट हियर, x plus 1 plus x plus 2 less than equal to 12. So what we got now, x plus x2 is that is 3x plus 1 plus 2 that is 3 less than equal to 12. So we got here 3x less than equal to 12 minus that is 9. So we got x less than equal to 9 by 3 that is 3. So we got x is less than equal to 3. तो अगर x less than equal to 3 है तो हम लोग सिंपली यहाँ पे x को 3 मानेंगे। x less than equal to 3, उसको हम लोग x को क्या मानेंगे? x को हम लोग 3 ही मानेंगे इधर। तो अगर x यहाँ पे 3 है तो सिंपली हम लोग लिख सकते 3 4 5, तो 3 consecutive integers। ये 2 लेंगे तो 2, फिर क्या हो सकता है? 2 plus 1 3, नहीं तो क्या हो सकता है? 2 plus 2 4। तो x less than equal to 3 जितना भी आंसर आएगा सारा चीज को हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो कुछ भी इंटीजर्स पेयर्स अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 5, क्लियर? 3 4 5 हो सकता है, नहीं तो आपका हो सकता है 2 3 4, ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं सारा x को 3 से लेंगे। तो दिस इज वुड बी योर आंसर, क्लियर? प्लीज नोट डाउन इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर? Let's move to the next question. Find all pairs of consecutive even positive integers, both of which are larger than 5, such that their sum is less than 23. Clear? तो यहाँ पे फाइंड मतलब व्हाट है? तो वहीं पे x में पकड़ना है कंजिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। कंजिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, 2 इंटीजर्स है, क्लियर? पेयर्स पूछा है, पेयर्स का मतलब क्या होता है? 2, क्लियर? तो लेट x बी द स्मॉलर वन। तो अगर मेरा देखिए, अगर मेरा 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका नेक्स्ट कंजिक्यूटिव इवन क्या होगा? 2 plus 2 करना पड़ेगा, दैट इज 4 हो जाएगा। तो समझ, तो ये अगर मेरा x है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? ये x था तो x plus 2 हो जाएगा नेक्स्ट वन, इज क्लियर? तो सिंपली हम लोग को लेना है लेट x and x plus 2, let x and x plus 2 be 2 consecutive even positive integers, clear? be 2 consecutive even positive integers, is it clear? तो अगर ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है तो अभी कुछ कंडीशन वहां पे आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन क्या है देखिए आप लोगों का, तो कंडीशन यहाँ पे आप लोग को दिया है कुछ, both of which are larger than 5, तो दोनों larger than 5 रहेंगे। तो x and x plus 2, तो x तो must be larger than 5। larger than 5 का मतलब क्या होता है? larger मतलब 5 से बड़ा रहेगा, 5 इक्वल नहीं होगा, 5 से बड़ा रहेगा, तो x greater than 5, give it equation 1। और एक हो रहा है क्या? x plus 2 is also greater than 5, x plus 2 अगर greater than 5 हो रहा है तो this is your second, is it clear? तो x plus 2 भी आपका greater than 5 रहेगा। तो और एक कंडीशन क्या है? such that their sum is less than 23, अगर their sum less than 23 हो रहा है तो x plus 2 must be less than 23 होने वाला है। less than 23 हो रहा है लेकिन इक्वल साइन नहीं लेता, यहाँ पे लेस देन से, अगर लेस देन और इक्वल टू लिखता तो 23 को भी मैं इक्वल साइन देता, मतलब स्लैक देता। यहाँ पे नहीं है तो स्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे x plus x क्या हो गया? 2x plus 2
लेस देन 23, तो सिंपली आपका आ गया 2x लेस देन 23 में 21, तो यहाँ पे आ गया आपका x इज लेस देन 21 अपॉन 2, दैट इज ये क्या आ रहा है 10.5, दैट इज योर 10.5। तो इसका मतलब क्या, x हमेशा आपका 5 से बड़ा होने वाला है और 10.5 से छोटा होने वाला है, दिस इज 3। तो ये क्या हो गया ना, देखिए 3 इक्वेशन आ गया, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, इसको कहा क्या बोला जाता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। जब सिस्टम ऑफ, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज में, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होगा, एक 2 से मिनिमम 2 और मैक्सिमम 2 से ज्यादा कितना भी इनइक्वालिटी दे दे, उससे आप लोगों को पूछेगा फाइंड द सॉल्यूशन। इसका मतलब वी हैव टू फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन। तो इस केसेस में हमको क्या निकालना है, फाइंड आउट द कॉमन सॉल्यूशन अमॉन्ग ऑल, कॉमन सॉल्यूशन अमॉन्ग ऑल इनइक्वालिटीज, ऑन इनइक्वालिटीज, क्लियर। तो यहाँ पे कॉमन सॉल्यूशन निकाला, तो देखिए यहाँ पे x बोल रहा है ग्रेटर देन 5 है, और क्या होने वाला है, देखिए x इज लेस देन 10.5, तो हमेशा x का वैल्यू क्या ला करने वाला है आपका, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो x इज ग्रेटर देन 3 लेकिन ग्रेटर देन 5 बोल रहा है ना। तो देखिए अगर मैं इसको मैं सजा के रखूं, देखिए आप, तो एक इक्वेशन है आपका, सपोज मेरा यहां से आ रहा है x इज ग्रेटर देन 5 माइनस 2 दैट इज 3, x इज ग्रेटर देन 5 माइनस 2 3, तो इसको मैं पकड़ लेता हूं थर्ड, सपोज सॉरी सेकंड पकड़ लेता हूं, क्लियर, ऐसे बनाते हैं x ग्रेटर देन 3। तो अभी देखिए सारा पॉइंट को मैं नोट डाउन करता हूं, एक है 3, एक है 5 और एक है आपका 10.5। देखिए अच्छे से मार्क करिए इसको, एक है x इज ग्रेटर देन 5 बट नॉट इंक्लूडेड, तो यहां पे चला गया आपका, क्लियर, और एक आपका x इज ग्रेटर देन 3, तो यहां पे चला गया, देखिए यहां पे, और एक बोल रहा है x इज लेस देन 10.5, तो यहां से चला गया, देखिए यहां से लेके यहां तक जा रहा है, इज इट क्लियर। तो अभी कॉमन सॉल्यूशन किसके बीच में, देखिए 10.5 इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज़ दिस इज ओपन, देखिए ये क्या है मेरा ओपन है, तो ये भी मेरा ओपन बन जाएगा, समझ में आ रहा है। यहां पे देखिए 5 नॉट इंक्लूडेड, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा 5 ओपन बन जाएगा। तो देखिए इस लाइन में भी इतना कॉमन है, इस लाइन में भी इतना कॉमन है, इस लाइन में इतना कॉमन है, तो मेरा आंसर कहां से कहां तक आने वाला है, तो यहां से यहां तक आने वाला है। तो यहां पे मेरा रिजल्ट क्या आता है, x बिलोंग्स टू 5, 10.5, 5, 10.5, where 5 is also open, 10.5 is also open, तो 5 भी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है कि 10.5 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, क्या है, इवन इंटीजर्स निकाले, पॉजिटिव इंटीजर्स निकाले। तो 5 के बाद हम लोग क्या ले सकते हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर 6 ले सकते हैं, because 5 is not included, 5 के बाद 6 आएगा। So when x is equal to 6, when x is equal to 6, तो x plus 2 आपका क्या आने वाला है, that is 8, समझ में आ गया। तो अभी क्या होने वाला है, when x is equal to 7 पकड़ेंगे, x is equal to 7, x plus 2 क्या निकल जाएगा 9, when x equal to 8, तो क्या आ जाएगा, x plus 2 आपका क्या आ जाएगा, अभी x plus 2 आ जाएगा आपका कितना 10 आ जाएगा, आर यू गेटिंग मी। तो देखिए पेयरिंग क्या आ रहा है, 6,8 एक पेयर आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 7,9 एक पेयर आ रहा है, 8,10 एक पेयर आ रहा है, तो x इक्वल टू 9 पकड़ लेंगे, तो x प्लस 2 आपका क्या आने वाला है 11, क्लियर। फिर x इक्वल टू मैं 10 भी ले सकता हूं, तो x इक्वल टू 10 मैं पकड़ लिया, तो x प्लस 2 मेरा क्या आने वाला है, दैट इज इक्वल टू 12, क्लियर। तो 10 के बाद और मैं कुछ ले ही नहीं सकता। तो अभी मार्क करिए, तो ये पूछा था x क्या है, इवन है, तो ये वाला जो x इक्वल टू 7, 9 ये क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा, ये पोर्शन रिजेक्टेड, क्लियर। x 9 वाला प्रोजेक्ट भी रिजेक्टेड हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। तो हमारा जो पेयर्स आने वाला है 6,8 आएगा, 8,10 आएगा और एक 10,12 आएगा। आप बोलोगे सर x तो 10.5 के अंदर में, आप x प्लस 2 12 के, ये x प्लस 2 है, x नहीं है, x तो मैं 10 ही पकड़ा हूं, देखिए यहाँ पे लोग। तो अभी मेरा कंक्लूजन में क्या रिजल्ट होने वाला है, तो ये मेरा हो सकता है एक पेयर, ये मेरा एक पेयर होगा, ये मेरा एक पेयर होगा। So the even pairs will be, hence the required possible pairs will be, hence, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, hence the required possible, hence the required possible pairs will be, hence the required possible pairs will be, क्या होगा 6,8, एक आ रहा है 6,8 आ गया पेयर, और एक क्या आएगा 8,10, 8,10, क्योंकि ये इवन है तो ऑड नहीं था, अगर ये ऑड नंबर होता तो ऑड होता तो मैं लेता 7, 9, 9, 11, और इससे 2 ही होता, तो यहाँ पे 10, 12, क्लियर, 8,10 then 10,12, clear, this would be your answer solution. Is it clear? Please note down it, very important concept, clear, please note down it.
You have understood the last question. Move to the next question. The longest side of a triangle is twice the shortest side. So this is the condition one is given, the longest side and the shortest side, okay? And the third side is 2 centimeter and another side is the third side is 2 centimeter longer than the shortest. देखिए shortest के साथ relation है, तो shortest major role play करने वाला है, समझ में आ रहा है कि नहीं? If the perimeter of the triangle is more than 166 centimeter, then find the minimum length of the shortest side. देखिए इसका पूछा है shortest find by, तो let x be the shortest side. तो let x ही ले लेंगे, let x centimeter, that the shortest side of the triangle be x centimeter पकड़ लेते हैं. let the shortest side, let the shortest side of a triangle be x सेंटीमीटर. पकड़ लिया हम लोग. अभी उसको हम लोग रिलेटेड करने वाले हैं, क्लियर? उसको भी रिलेटेड करेंगे. तो देखिए शॉर्टेस्ट के साथ लॉन्गेस्ट है, क्या है? इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट. सो लॉन्गेस्ट साइड क्या बन जाएगा? तो लॉन्गेस्ट साइड इस क्या क्वेश्चन में दिया, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट. अगर मेरा x शॉर्टेस्ट है तो लॉन्गेस्ट साइड ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा? 2x सेंटीमीटर. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, the third side is 2 centimeter longer than the shortest. 2 centimeter longer, shortest x है, 2 centimeter longer, longer मतलब बड़ा, तो addition. तो simply, so third side is equals to, तो third side आपका क्या हो जाएगा? Third side is equal to x plus 2 centimeter. Is it? Third side is equals to x plus 2 centimeter. So the according to the question, the perimeter. तो अगर ये मेरा triangle है, ये मेरा triangle है, तो सिंपली ये सपोज ए बी सी, तो ये आपका ए सपोज बी सी, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी. द साइड्स ए प्लस बी प्लस सी, तो और सारा साइड्स को हम लोग ऐड कर देंगे. तो सिंपली हियर द साइड्स क्या दिया है यहाँ पे देखिए, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज मोर देन 160, मोर देन 166 से बड़ा है, छोटा नहीं है और इक्वल भी नहीं है. तो सिंपली, तो मैं अगर लिखूंगा अभी तो x प्लस 2 प्लस 2x से क्या होगा? पेरीमीटर. पेरीमीटर क्वेश्चन में क्या दिया है? पहले ऐसे लिखते हैं, तो गिवन करके ऐसे लिख देते हैं पेरीमीटर, तो गिवन करके लिख देते हैं पेरीमीटर इज ग्रेटर देन 166. So perimeter is greater than 166. So perimeter मेरा तीनों का एडिशन हो जाएगा, तो x plus 2x plus x plus 2 is greater than 166. तो यहाँ पे क्या आने वाला है? 2x plus 3x plus x 4x plus 2 is greater than 166. तो यहाँ पे आ गया 4x greater than 164 because 166 minus 2 that is 164. Now x greater than 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 41. तो x must be greater than 41 centimeter. क्लियर? तो हम लोग का सॉल्यूशन क्या होगा? Hence the length of the shortest side should be greater than 41 centimeter. Hence, तो लास्ट को लिखेंगे सॉल्यूशन में, यहाँ पे लिखता हूँ मैं hence क्या लिखेंगे? किसका आंसर पूछा था? शॉर्टेस्ट साइड का पूछा था, तो हम लोग क्या लिखेंगे? hence the length of the shortest side, hence the length of the shortest side should be greater than 41 centimeter. This is our answer. Clear? Hope you have understood these questions. Clear? Please note it down by pausing the video. Clear? You have understood the last question. Move to the next question. Here the question is given that a solution is to be kept between 40 degrees centigrade and 45 degrees centigrade. What is the range of temperature in degree Fahrenheit? If the conversion formula is, this is the conversion formula. याद रखना, जब भी अगर आप लोगों को डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा तो आप सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीग्रेड में दिया रहेगा फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो F इक्वल टू 9/5C प्लस 30. क्लियर? तो यहाँ पे क्या दिया है? सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड.
तो यहाँ पे सपोज हम इसको सेंटीग्रेड में लेकर आए हैं, तो मैं सी पकड़ लेता हूँ, लेट सी बी द डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर, लेट सी बी द डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग भी कर सकते हैं। तो सोल्यूशन जब सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे सी क्या है, सी इज अ लाइन बिटवीन, सी क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड को मैं सपोज सी ले लेता हूँ, या एक्स पकड़ सकते हैं, सी ले लेते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 40 to 45 के अंदर में वो लाई कर रहा है। कहां से कहां तक, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर में लाई कर रहा है। अगर लाई कर रहा है तो C क्या है आपका, अभी C के जगह में हम लोगों को निकालना है वैल्यू। तो यहां पे देखिए F इक्वल टू आपका क्या था, 9/5C प्लस 32। तो हम लोगों को क्या करना है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट में आंसर को लाना है। तो अगर डिग्री फ़ारेनहाइट को आंसर में लाएंगे तो अभी फॉर्मूला कॉन्सेप्ट को हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। तो अभी जब फॉर्मूला को अभी हम लोग कॉन्सेप्ट में चेंज करके लाएंगे, वैसे यहां से आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको लिखूंगा तो यहाँ पे मैं पहले f है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 9 में तो 5 एलसीएम ले लूंगा, 5 जब एलसीएम ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगा 9c प्लस 32 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30 इंटू 5 150 और 160 बन जाएगा, क्लियर, 160, क्लियर। तो ये बन गया 5f इक्वल टू 9c प्लस 160। हमको c का वैल्यू निकालना है, तो 5f माइनस 160 इक्वल टू 9c। तो फिर हम लोग क्या कर देंगे, c का वैल्यू, तो c आ जाएगा आपका 5f माइनस 160 बाय 9, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो c इक्वल टू 5/9f माइनस 9/160, तो 160/9 जितना होगा, तो 9 नहीं कट रहा है तो वैसे ही रहेगा, तो सिंपली 5f माइनस 160, तो इतना ही रख देंगे, 5f माइनस 160 अपॉन 9। दिस इज क्लियर। ऐसे करके फॉर्मूला डाल सकते हैं, फॉर्मूला डाल के फिर सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे जैसे फॉर्मेट है, देखिए f कहां से आएगा, 9/5c प्लस 32। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 9/5 दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो डायरेक्ट डाल के आप कर सकते हैं, अभी मैं ऐसा करवा रहा हूं, देखिए। तो ऐसा अगर मैं डालूंगा तो डायरेक्टली मैं इसकी जगह में क्या लिख दूंगा, 5f माइनस 160/9 लेस देन 40 लेस देन क्या हो गया 45। फिर देखिए आप, यू नीड टू, दिस इज अ कांसेप्ट ऑफ डबल इनइक्वालिटी। क्या फॉर्म हो गया, डबल इनइक्वालिटी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, डबल इनइक्वालिटी क्या है, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज क्या है, डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो देखिए ये पॉजिटिव नंबर है, तो जिस टाइप में मल्टीप्लाई करूं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इस तरफ में 9 ले आऊंगा, तो 9 इंटू 4 कितना होगा 360 लेस देन 5f माइनस 160, 45 इंटू 9 कितना हो जाएगा 40 इंटू 9 360, 5 इंटू 9 45, 360 प्लस 45 कितना होता है 405। तो ये हो गया आपका 405। तो सिंपली 360 प्लस 160 माइनस 1 इस तरह भी जाएगा उस तरह भी जाएगा, क्लियर। 405 प्लस 160, तो सिंपली आपका क्या आ रहा है 360 प्लस 160, कितना फॉर्मेशन हो रहा है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए 360 प्लस 160 400, दैट इज 520 लेस देन 5f लेस देन, फिर कितना आ जाएगा 405 160, तो कितना आ गया 565। अब देखिए f का वैल्यू निकालना है, तो 5 तो पॉजिटिव है, दोनों साइड डिवाइड होगा तो इनइक्वालिटी कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो 520 अपॉन 5 लेस देन f लेस देन 565 अपॉन 5, क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा 5 1 जा 5, फिर क्या हो गया 20 तो 0 हो गया, 5 4 तो 104 आ गया आपका, लेस देन, दिस इज f। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 5 तो 113। तो आपका क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट का आंसर आ रहा है इन बिटवीन 104 टू 113, 104 टू 113। आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो कैसे कर सकते हैं, देखिए। तो ये 40 है, मैं मल्टीप्लाई करूंगा अभी दोनों साइड में 9/5, क्यों मुझे 9/5c चाहिए। तो एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इनइक्वालिटी में कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला। तो दिस इज, ये बन गया 9/5c लेस देन, ये बन गया 45 इंटू 9/5। देखिए इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा। देखिए ये 540 कितना हो जाता है 8 इंटू 9 कितना हो गया 72 बन गया, लेस देन 9/5c, ये कितना हो गया 599 81 बन गया, क्लियर। अभी मुझे चाहिए प्लस 32, तो मैं क्या करूंगा 72 प्लस 32 कर दिया, तो ये क्या बन गया 9/5c प्लस 32 लेस देन 81 प्लस 32, इज इट। तो ये क्या बन गया 224 70 तो 104, इज इट। और ये आपका क्या है f ही है ना, दिस इज क्या है ये 213 11
तो 113 आ गया। देखिए जो आया था 104 से 113, तो देखिए दिस इज इजी, तो आराम से हो गया। तो रेंज ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट इज कितना हो गया, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज द रेंज of temperature. Is it clear? Hope you have understood all the concept today what I discussed. Clear? आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, डबल इनइक्वालिटीज और सम मोर क्वेश्चंस ऑन वर्ड प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग ये सब करने वाले हैं। और आपको पहले अभी क्या करना पड़ेगा, तो ये सारा चीज नोट डाउन करके करना पड़ेगा। उसके साथ आपका एनसीईआरटी बुक में देखिए, दिस इज द एनसीईआरटी बुक, क्लियर, इन पेज ऑफ 119। तो मैं आप लोग को लिख देता हूं, तो ये सारा चीज आपको करना है, क्लियर। नहीं तो आप एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास नहीं है देन यू कैन डाउनलोड, या आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक। आपको कहां से, गूगल से मिल जाएगा। गूगल में आप लोग एनसीईआरटी बुक लीनियर इनइक्वालिटी का चैप्टर मार देंगे तो आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना है होमवर्क। होमवर्क में क्या क्या करना है आपको, देखिए पेज 119 का पेज है ये, पेज नंबर, तो यहाँ से शुरू होता है। तो आपको एग्जाम्पल 1 करना है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, फिर आपको करना है एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6 और 3, 4, 5, 6। बहुत बच्चे एग्जाम्पल नहीं करते, बट एग्जाम्पल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 7, 8 ये सारा एग्जाम्पल आपको करना है। ये सारा आपके लिए होमवर्क है, एज वेल एज आपको एक्सरसाइज 6.1 आपको करना है। एक्सरसाइज 6.1, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। पेज नंबर 122, पेज नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर आपका है 26 तक सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर। ये सारा चीज आप कर लेना। नेक्स्ट वीडियो जब तक आने वाला है तब तक ये कंप्लीट कर लेना है आपको। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी सब डिस्कशन करने वाले हैं, और कुछ एंट्रेंस कॉन्सेप्ट भी हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कशन करेंगे, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।